बीजेपी ऑफिस, बीजेपी हेडक्वार्टर की दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर उत्साह का माहौल है। लंबे समय से, काफी कई घंटे से इंतजार यहाँ पर चल रहा है। नेशनल स्तर के जो नेता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर आप देखें कि कई केंद्रीय मंत्री भी हैं, रेखा गुप्ता भी हैं यहाँ पर मौजूद, और इसके अलावा पीयूष गोयल हैं गुलदस्ता के हाथ में लिए हुए। अब तस्वीरें दिखाएं अगर मेरे बाईं तरफ, तो ये केंद्रीय स्तर के जो नेता है, नेशनल जो नेता है बीजेपी के, वो यहाँ पर स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन आते हैं, क्योंकि ये सरप्राइजिंग रहा है तमाम नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर उत्साह है कि बीजेपी में इस तरीके की अचानक जब फोन आते हैं या किसी को इस तरीके से आते हैं, क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे फिर वो राजस्थान की बात करें या दूसरे राज्यों में अचानक जो पिछली पंक्ति के जो नेता हैं उनको एक मौका मिला, मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब बीजेपी में क्योंकि 45 साल के युवा हैं और सबसे कम एज के जो अब बिल्कुल, आप हमारे साथ यतेंद्र भी बने हुए हैं लगातार। यतेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए बिल्कुल मिल रही है। यतेंद्र, मेरा सवाल सुन लीजिए जरा। हिमाचल से आते हैं जेपी नड्डा, शानदार कार्यकाल उनका रहा, एक के बाद एक जीत का सिलसिला जारी रहा और पीक पे छोड़ रहे हैं। यानी आज के बाद हम उन्हें अब बीजेपी अध्यक्ष नहीं बोलेंगे, अब केंद्रीय मंत्री बोला करेंगे। तो आप बता रहे थे कि वो जो 2 कुर्सियां लगी हैं उनमें एक में जेपी नड्डा बैठेंगे और दूसरे पे आपने बताया नितिन नवीन बैठेंगे, फिर वो बैटन ट्रांसफर, वो क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, जरा वो भी समझा दीजिए। पंकज थोड़ा स्पष्ट मैं कर दूं, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा अभी बने रहेंगे, अभी वो अध्यक्ष हैं और आगे भी कुछ समय तक बने रहेंगे, क्योंकि जब तक चुनावी प्रोसेस नए अध्यक्ष के लिए नहीं हो जाता तब तक नड्डा बीजेपी अध्यक्ष भी बने रहेंगे और केंद्रीय मंत्री तो वो हैं ही। जहां तक नितिन नवीन की बात है, अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष से अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अभी थोड़ा समय है, क्योंकि ये संगठन चुनाव चल रहा है, चुनाव का पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जो मकर संक्रांति, क्योंकि अब से खरमास शुरू हो जाएगा और खरमास में बीजेपी ज़्यादातर कोई भी अच्छे काम नहीं करती है, तो संगठन चुनाव जो होगा वो मकर संक्रांति के बाद, जब खरमास का समय खत्म हो जाएगा तो मकर संक्रांति के बाद कभी भी चुनावी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में करीबन 5 से 6 दिन का समय लगेगा, जो नोटिफिकेशन जारी होगा, और उसके बाद उनका चुनाव, हालांकि चुनाव निर्विरोध होगा, कोई भी दूसरा नामांकन नहीं किया जाएगा, केवल नितिन नवीन ही नामांकन करेंगे, ऐसा सूत्रों का दावा है। और जब वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद एक राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाएगी, जो चुनाव चयन होने के बाद करीब 3 महीने के अंदर बुलाई जाती है। तो माना जा रहा है कि फरवरी या मार्च में राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाएगी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जब अनुमोदन हो जाएगी, यानी मोहर लग जाएगी, तब नितिन नवीन औपचारिक तौर पर अध्यक्ष होंगे। यानी कि अध्यक्ष तो वो चुने जाने के समय होंगे, लेकिन राष्ट्रीय परिषद की मोहर लगना भी जो संविधान है बीजेपी का, उसके हिसाब से बेहद जरूरी होता है। तो फरवरी मार्च में वो भी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और जहां तक 2 कुर्सी की बात है, तो एक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जरा मैं तस्वीरें भी दिखा दूं। अभी ये देखिए, आप तस्वीरें नजर आ रही हैं और रेखा गुप्ता नजर आई। उससे पहले हमने दिखाया था गृह मंत्री, वो भी बाहर थे। और ये वो कुर्सियां हैं जिसका जिक्र यतेंद्र भी कर रहे थे, जहां पर दोनों आसीन होंगे। यानी जेपी नड्डा अभी अध्यक्ष हैं बीजेपी के और साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन, जो कि युवा चेहरा है, 45 बरस उनकी उम्र है, बिहार के बांकीपुर से आते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बस कुछ ही सेकेंड्स या लम्हों में हम वो देखेंगे, नितिन नवीन का यहां पहुंचने की वो तस्वीर होगी। पीयूष गोयल जो हैं सबसे पहले पंक्ति में खड़े हैं, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए। गृह मंत्री की तस्वीर हमने आपको दिखाई, सब बेहद खुश और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, अगर हम देखें कुछ जो थे बड़ी संख्या में पहुंचे थे एयरपोर्ट, और यहां बीजेपी जो हेडक्वार्टर है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, वहां पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, और बेहद खुश, बेहद उत्साहित हैं। और उन सबका ये कह रहा था कि ये बीजेपी ही कर सकती है, यानी किसी को भी अचानक से, चूंकि काम देखा जाता है। और जहां तक नितिन नवीन का सवाल है, 5 बार के विधायक हैं, बिहार के बांकीपुर से, पहला उपचुनाव 2006 में जीता था और 2025 में शानदार तरीके से जीत हासिल की। ये देखिए आप, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री अमित शाह बीच में नजर आ रहे हैं। और बस अब उस लम्हे का, उस पल का इंतजार है जब सबके बीच में यहां नितिन नवीन आएंगे। वहां जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हो रही है, भारत माता की जय के नारे गुंजायमान हैं। और यह बीजेपी का दफ्तर है, जहां बस कुछ ही पलों में नितिन नवीन नजर आएंगे।
ऐसी तैसी कर दी है तुम लोगों ने। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रविशंकर प्रसाद भी नजर आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, गृहमंत्री अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, पीयूष गोयल हैं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उनकी कैबिनेट के बाकी जो मंत्री हैं वो भी तस्वीरों में नजर आए। और फिर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता खासतौर पर गिरिराज सिंह, जिन्होंने साथ ट्रैवल किया है, यानी पटना से जो फ्लाइट ली थी नितिन नवीन ने, उसमें साथ वो बैठकर आए हैं और जबरदस्त उत्साह है और एकदम युवा चेहरे को इस बार बागडोर सौंपी गई है। ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और आज वो 2 कुर्सियां भी हमने आपको दिखाई, जहां एक पे जेपी नड्डा बैठेंगे और दूसरी कुर्सी जो है वो रखी गई है नितिन नवीन के लिए। यतेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने। यतेंद्र, बस अब इंतजार है उस लम्हे का जब नितिन नवीन नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल अब से कुछ ही पलों में नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय में एंट्री कर जाएंगे, क्योंकि उनको जो लेने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट साथियों के साथ गई थी, वो अंदर एंट्री कर चुकी हैं। वो भी अब उसी गेट पर है जहां एंट्री गेट, जहां से उनकी एंट्री होगी। और आप देख सकते हैं तमाम बड़े नेता, चाहे वो तेजस्वी सूर्या हों, तरुण चुग हों, दुष्यंत गौतम हों, पीयूष गोयल हों या अनिल बलूनी हों, या जो भी बड़े नेता वो यहाँ पर हैं। और उसके अलावा खुद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीजेपी मुख्यालय पहुँच गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब से कुछ ही समय में नितिन नवीन यहाँ पर एंट्री कर जाएंगे और हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता भी उनका इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। नितिन नवीन के चेहरे के तौर पर जो परिवर्तन बीजेपी में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, उसने सभी को चौंकाने का काम तो किया, लेकिन एक बड़ा मैसेज भी दिया है कि अब समय युवा पीढ़ी को आगे लाने का है और उसमें कुछ कड़े और कठोर कदम आलाकमान को उठाने हैं, तो वो उन्होंने उठाकर भी दिखाए। और एक बड़ा जो कह सकते हैं जनरेशन चेंज का जो मैसेज है वो यहाँ पर नितिन नवीन के नाम पर देने का किया है। हालांकि अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में होंगे। कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका का पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उस पर सहमति जताई और उसके बाद अब कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। और अब कुछ समय तक वो बिहार सदन में रुकेंगे जब तक उनके लिए नए आवास की व्यवस्था नहीं हो जाती। लेकिन फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में उनके स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं। एयरपोर्ट पर खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो राष्ट्रीय महासचिव है विनोद तावड़े और दूसरे कैबिनेट मंत्री जो दिल्ली सरकार के हैं वो वहां पर उनको लेने पहुंचे थे। और अब से कुछ ही देर में नितिन नवीन यहाँ पर पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनका स्वागत करेंगे और कार्यकारी अध्यक्ष की जो उनकी जिम्मेदारी है वो उनको यहाँ पर दी जाएगी। और उसके बाद पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों से उनकी यहां पर मुलाकात भी होगी। जी, नितिन नवीन का चयन क्या सरप्राइज था? क्या ये कहीं पर भी किसी भी लिस्ट में थे या इनका नाम कभी भी सर्कुलेट हो रहा था? 45 वर्ष के हैं, 5 बार एमएलए रह चुके हैं और खासकर पटना सेंट्रल में इनका गढ़, इसका गढ़ माना जाता है। उनके पिता आरएसएस से जुड़े थे, बीजेपी के भी नेता थे, लेकिन नितिन नवीन का नाम कैसे उभर कर आया?